नमस्कार जी। आज हम देखने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बैंकों के प्रमुख अधिकारी। जी। ये सभी तरह के एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इन स्रोतों में क्या क्या जानकारी दी गई है। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? ये 26वें गवर्नर हैं। टी रविशंकर, सुधा बालकृष्णन, संजय मल्होत्रा या फिर एम राजेश्वर राव? इसका सही उत्तर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा, राइट। ठीक है। तो आरबीआई के बारे में कुछ और बताइए। जी, देखिए, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। 1935। हाँ, और ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के हिसाब से हुई थी। अच्छा, एक्ट 1 साल पहले का था। बिल्कुल। और एक दिलचस्प बात, शुरू में इसका जो केंद्रीय कार्यालय था वो कोलकाता में था। उसे 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया। समझ गया। और गवर्नर की नियुक्ति? गवर्नर की नियुक्ति भारत सरकार करती है और उनका कार्यकाल आमतौर पर 3 साल का होता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? एसबीआई राम मोहन राव अमारा, चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी, कामेश्वर राव कोदावंती और राणा अशोक कुमार सिंह। तो एसबीआई के चेयरमैन हैं चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी। चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी जी। और एसबीआई के बारे में तो सब जानते हैं, ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। हाँ, सबसे बड़ा। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई थी। वैसे इसका मूल 1806 में स्थापित बैंक ऑफ कलकत्ता से है। इतना पुराना? हाँ, और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ये एक फॉर्च्यून 500 कंपनी भी है। वाह। और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करती है। ठीक है, अब वापस आरबीआई पर आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान मुख्य वित्तीय अधिकारी मतलब सीएफओ कौन है? सीएफओ टी रविशंकर, सुधा बालकृष्णन, संजय मल्होत्रा या एम राजेश्वर राव? इसका सही जवाब है सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन। तो ये सीएफओ का पद क्या है? ये गवर्नर से अलग कैसे है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आरबीआई में सीएफओ का पद 2018 में बनाया गया था। अच्छा, इतना नया? जी, और सुधा बालकृष्णन इसकी पहली अधिकारी थी। सीएफओ की मुख्य जिम्मेदारी बैंक की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और बैलेंस शीट का प्रबंधन करना है। मतलब सारे फाइनेंशियल ऑपरेशंस देखना? बिल्कुल। ये पद केंद्रीय बैंक के आंतरिक वित्तीय संचालन की देखरेख करता है। इनकी नियुक्ति भी 3 साल के लिए होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के अधिकारी के रूप में किसका नाम दिया गया है? पीएनबी। आपके ऑप्शंस हैं स्वरूप कुमार साहा, अशोक चंद्र, ए मणिमेखलाई और रजनीश कर्नाटक। इसका सही उत्तर है अशोक चंद्र। अशोक चंद्र। पीएनबी भी काफी पुराना बैंक है ना? हाँ, बहुत। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई थी। ये भारत के सबसे पुराने बैंकों में से एक है। 1894? जी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1969 में जिन बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, पीएनबी उनमें से एक था। अच्छा, और इसमें हाल ही में विलय भी तो हुए हैं? हाँ, बिल्कुल। हाल ही में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पीएनबी में ही हुआ है। ठीक है, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। अगला प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक यानी एमडी कौन है? बैंक ऑफ बड़ौदा विनोद कुमार, देवदत्त चंद, रजनीश कर्नाटक या अजय कुमार श्रीवास्तव? तो सही उत्तर है देवदत्त चंद। देवदत्त चंद। जी। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने की थी। महाराजा ने की थी? हाँ, और 1969 में भारत सरकार ने इसका भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसका मुख्यालय वडोदरा गुजरात में है। और इसमें भी तो विलय हुआ था? सही पकड़ा। देना बैंक और विजया बैंक का विलय बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया था। चलिए अब छठे प्रश्न पर आते हैं। इंडियन बैंक की सीईओ का पदभार कौन संभाग रहे हैं? इंडियन बैंक। ए मणिमेखलाई, विनोद कुमार, अशोक चंद्र, रजनीश कर्नाटक? इसका सही जवाब है विनोद कुमार। विनोद कुमार। इंडियन बैंक के बारे में कुछ बताइए। इंडियन बैंक की स्थापना 15 अगस्त 1907 को हुई थी, यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन। जी। इसका मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में है और 1 अप्रैल 2020 को इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो गया। अच्छा, इलाहाबाद बैंक अब इंडियन बैंक का हिस्सा है? हाँ, ये बैंक विदेशी मुद्रा लेन देन जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं भी देता है। बहुत बढ़िया। 7वां प्रश्न, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टी रविशंकर,
रजनीश कर्नाटक, मातम वेंकटराव और नीधू सक्सेना। इस प्रश्न का सही उत्तर है मातम वेंकटराव। मातम वेंकटराव। जी, इसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 को सर सोराबजी पोचखानावाला ने की थी। इसे भारत का पहला सही मायने में स्वदेशी बैंक माना जाता है। स्वदेशी बैंक क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना और प्रबंधन पूरी तरह से भारतीयों द्वारा किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1969 में इसका भी राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये तो बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है। अगला सवाल, इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ का नाम क्या है? इंडियन ओवरसीज बैंक कामेश्वर राव कुदावंती, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, अजय कुमार श्रीवास्तव या के सत्यनारायण राजू? सही जवाब है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। जी, इसकी स्थापना 10 फरवरी 1937 को हुई थी और इसका उद्देश्य था विदेशी बैंकिंग और विदेशी मुद्रा संचालन में विशेषज्ञता हासिल करना। नाम से ही जाहिर है, ओवरसीज। बिल्कुल। इसका मुख्यालय भी चेन्नई में है और इसकी शाखाएं सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड जैसे देशों में भी हैं। ठीक है। 9वां प्रश्न, कैनरा बैंक के अधिकारी कौन है? कैनरा बैंक। देवदत्त चंद, मातम वेंकटराव, नीधू सक्सेना या के सत्यनारायण राजू? सही उत्तर है के सत्यनारायण राजू। के सत्यनारायण राजू। हाँ, कैनरा बैंक की स्थापना 1906 में मंगलुरु में हुई थी और इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। और इसमें कौन सा बैंक मर्ज हुआ? 1 अप्रैल 2020 को सिंडिकेट बैंक का विलय कैनरा बैंक में कर दिया गया। सिंडिकेट बैंक। समझ गया। अब एक थोड़ा अलग सवाल। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई के उप गवर्नर नहीं है? अच्छा, कौन नहीं है? हाँ, ऑप्शंस हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर या सुधा बालकृष्णन। ये थोड़ा ट्रिकी है। इसका सही जवाब है सुधा बालकृष्णन। सुधा बालकृष्णन, लेकिन वो तो आरबीआई में है। लेकिन वो आरबीआई की मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी सीएफओ हैं, उप गवर्नर नहीं। ओ, ठीक है। आरबीआई में एक गवर्नर और ज्यादा से ज्यादा 4 उप गवर्नर हो सकते हैं। 4? जी, और प्रत्येक उप गवर्नर को अलग अलग विभाग और जिम्मेदारियां दी जाती हैं। समझ गया। चलिए 11वां प्रश्न, यूको बैंक के प्रबंध निदेशक कौन है? यूको बैंक। स्वरूप कुमार साहा, अजय कुमार श्रीवास्तव, राम मोहन राव अमारा और अश्विनी कुमार? सही उत्तर है अश्विनी कुमार। अश्विनी कुमार। यूको बैंक के बारे में बताइए। यूको बैंक को पहले यूनाइटेड कमर्शियल बैंक कहा जाता था। इसकी स्थापना 1943 में कोलकाता में हुई थी। अच्छा। इसका मुख्यालय भी कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ही है। ये बैंक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है। ठीक है। अगला प्रश्न, पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रमुख के रूप में किसका नाम दिया गया है? पंजाब एंड सिंध बैंक। अशोक चंद्र, अश्विनी कुमार, स्वरूप कुमार साहा और रजनीश कर्नाटक? इसका सही जवाब है स्वरूप कुमार साहा। स्वरूप कुमार साहा। जी, इस बैंक की स्थापना 24 जून 1908 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसका फोकस एरिया क्या है? ये बैंक विशेष रूप से कृषि और छोटे एवं मध्यम उद्यमों मतलब एसएमई को वित्तीय सहायता देने पर ध्यान केंद्रित करता है। अच्छा, ये इसकी खासियत है। जी, और इसका आदर्श वाक्य है Where service is a way of life। बहुत बढ़िया। 13वां प्रश्न, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? यूनियन बैंक। विनोद कुमार, ए मणि मेखलाई, अजय कुमार श्रीवास्तव या रजनीश कर्नाटक? इसका सही उत्तर है ए मणि मेखलाई। ए मणि मेखलाई। यूनियन बैंक के बारे में एक बहुत खास बात है ना? हाँ बिल्कुल। इस बैंक की स्थापना 11 नवंबर 1919 को हुई थी और इसका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने? जी, इसका मुख्यालय मुंबई में है और 1 अप्रैल 2020 को आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अधिकारी का नाम क्या है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। देवदत्त चंद, रजनीश कर्नाटक, निधु सक्सेना या के सत्यनारायण राजू? सही उत्तर है निधु सक्सेना। निधु सक्सेना। जी, इसकी स्थापना 16 सितंबर 1935 को पुणे में हुई थी और इसका मुख्यालय भी पुणे, महाराष्ट्र में ही है। नाम से पता चलता है। हाँ, और ये बैंक महाराष्ट्र राज्य में सबसे बड़े शाखा नेटवर्क वाले बैंकों में से एक है। 15वां प्रश्न, बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ कौन है?
बैंक ऑफ इंडिया, देवदत्त चंद, रजनीश कर्नाटक, निधु सक्सेना और मातम वेंकट राव। इसका सही जवाब है रजनीश कर्नाटक। रजनीश कर्नाटक। जी। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 7 सितंबर 1906 को मुंबई के कुछ प्रतिष्ठित व्यापारियों ने मिलकर की थी। अच्छा। और एक और खास बात, बैंक ऑफ इंडिया स्विफ्ट का संस्थापक सदस्य है। स्विफ्ट मतलब जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। बिल्कुल, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका संस्थापक सदस्य होना बड़ी बात है। वाह। अब एसबीआई पर वापस आते हैं। 16वां प्रश्न, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ यानी मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? एसबीआई के सीएफओ? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी, कामेश्वर राव कोदावंती, राम मोहन राव अमारा या अश्विनी कुमार? इसका सही उत्तर है कामेश्वर राव कोदावंती। कामेश्वर राव कोदावंती। तो एसबीआई में सीएफओ की क्या भूमिका है? देखिए, भूमिका वही है। सीएफओ बैंक के सभी वित्तीय कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे वित्तीय योजना, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय रिपोर्टिंग। मतलब बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ को मैनेज करना। एकदम सही। और सीएफओ सीधे बैंक के अध्यक्ष और बोर्ड को रिपोर्ट करता है। ठीक है। अगला सवाल भी एसबीआई से जुड़ा है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक एमडी हैं? एक एमडी का नाम बताना है। ऑप्शंस हैं। हाँ। कामेश्वर राव कोदावंती, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी, विनय एम तोनसे और सुधा बालकृष्णन। इसका सही जवाब है विनय एम तोनसे। विनय एम तोनसे। जी। तो एसबीआई में कितने एमडी होते हैं? अब आमतौर पे एसबीआई में एक अध्यक्ष और 4 प्रबंध निदेशक होते हैं। एक चेयरमैन और 4 एमडी। जी। और हर एमडी को बैंक के अलग अलग कार्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी जाती है। जैसे कोई रिटेल बैंकिंग देखता है, कोई कॉर्पोरेट बैंकिंग। अच्छा, काम बटा हुआ है। हाँ, ताकि इतने बड़े बैंक का प्रबंधन कुशलता से हो सके। अब 18वां प्रश्न जी, ये भी एसबीआई से ही है। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक के रूप में सूचीबद्ध अन्य अधिकारी कौन हैं, जो राणा अशोक कुमार सिंह और विनय एम तोनसे के साथ हैं? मतलब तीसरे एमडी का नाम? राम मोहन राव अमारा, अजय कुमार श्रीवास्तव, स्वरूप कुमार साहा या अशोक चंद्र? सही उत्तर है राम मोहन राव अमारा। राम मोहन राव अमारा। जी। जैसा मैंने बताया, एसबीआई में कई एमडी होते हैं जो अलग अलग विभाग संभालते हैं। ये संरचना भारत के सबसे बड़े बैंक के सुचारू संचालन के लिए बहुत जरूरी है। 19वां प्रश्न, हाँ। आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? डेप्यूटी गवर्नर्स। हाँ। ऑप्शंस हैं संजय मल्होत्रा, सुधा बालकृष्णन, फिर एक ग्रुप है शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन या फिर चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी? इसका सही उत्तर है वो ग्रुप वाला ऑप्शन। शिरीष चंद्र मुर्मू, पूनम गुप्ता, टी रविशंकर, एस जानकी रमन। जी, यही 4 उप गवर्नर है। आरबीआई अधिनियम के अनुसार 4 से ज्यादा उप गवर्नर नहीं हो सकते। अच्छा, ये नियम है? हाँ, और इनका कार्यकाल भी आम तौर पर 3 साल का होता है, जिसे बढ़ाया जा सकता है। और अब आज का आखिरी प्रश्न। हाँ। राणा अशोक कुमार सिंह किस बैंक से संबंधित हैं? ये नाम पहले भी आया है। जी। ऑप्शंस हैं पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक? तो इसका सही उत्तर है भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई। एसबीआई। जी। राणा अशोक कुमार सिंह एसबीआई के प्रबंध निदेशकों में से एक है। यह पद भारतीय बैंकिंग उद्योग में सबसे प्रभावशाली पदों में से एक माना जाता है। बहुत बढ़िया। तो ये थे हमारे आज के सवाल। जी। अब श्रोताओं के लिए हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो आज हमने देखा बैंकों के प्रमुख अधिकारी। अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जरूर। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।